कहाँ है जाना। क्या बात है, वाह क्या सुंदर भजन गाते हैं। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। कितने अच्छे सुंदर सुंदर भजन गा लेते हैं। और मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं कहता हूं बस ये भजन कहीं अंदर से निकलने लगे। जो ऊपर से दुनिया गाती है, कितने लोग कितने भजन गाते हैं, वो कहीं अंदर से आवाज उठने लगे। आया कहाँ से कहाँ है जाना, तो कितना जीवन का आनंद बन जाए। जिनवाणी पढ़ी इसीलिए जाती है, सुनी इसीलिए जाती है। जिनवाणी के माध्यम से मुझे सत्य का बोध हो, ताकि मेरा मन शांत हो। और जिनका मन शांत है उन्हीं का जीवन आनंद से भर पाया है। जिनका मन शांत नहीं है उनका जीवन आनंद से नहीं भर पाया। एक दृष्टांत कहीं पढ़ा था हमने कि एक व्यक्ति, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार था, बड़ा लंबा चौड़ा कमाई, बहुत अनाप शनाप धन था। एक दिन उन्होंने मुनीम से कहा कि मुनीम जी हिसाब लगाओ कि आज अपने पास कितना धन है और हमारी कितनी पीढ़ियों की व्यवस्था ठीक चल सकती है। कितनी पीढ़ियों की व्यवस्था ठीक चल सकती है। मुनीम जी ने हिसाब लगाया कि, और लगा के बताया कि सेठ जी आपके पास तो बहुत अपार धन है, 7 पीढ़ियां बैठ के खाएं तब भी समाप्त नहीं होगा। कितनी पीढ़ियां? 7 पीढ़ियां। 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन है। तो सेठ जी बोले 8वीं पीढ़ी के लिए? 8वीं पीढ़ी के लिए कि 8वीं पीढ़ी की थोड़ी मुश्किलें होंगी, थोड़ी सी पूरा बजट नहीं। 8वीं पीढ़ी की नहीं हुआ। चिंता लग गई सेठ जी को। अब 8वीं 9वीं पीढ़ी की चिंता में लग गए। शाम को पलंग पर लेटे थे, रात में नींद नहीं आ रही थी। पत्नी ने पूछा बात क्या है? कि बात कुछ नहीं है, बात इतनी सी है कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो पत्नी ने कहा कि अभी तो सो जाओ, सुबह चिंता कर लेना कि 8वीं का क्या होगा। 7 की व्यवस्था तो है ना। कि नहीं नहीं, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो पत्नी के ठीक है कोई बात नहीं, सुबह अपन चर्चा करते हैं। तो सुबह हुई, उसकी पत्नी ने थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा दाल, चावल एक पोटली में बांध के दिए कि जाओ पास में जो साधु की कुटिया, उस कुटिया में साधु को अनाज दे के आओ। वही अनाज दे के आओ उनको और आओ फिर। तो गए, अनाज देने गए साधु के पास। साधु ने कहा नहीं आज मेरे पास है, आज का मेरे पास है, इसको ले जाओ। नहीं आज का तो रख लो, उसको कल काम आ जाएगा। कि नहीं नहीं आप यहां से ले जाओ, आज का मेरे पास है, कल का कल देखें। सेठ जी ने कहा कैसे महाराज आप हो, थोड़ा सा रखना चाहिए ना। और ये क्या है, ये कितने की तो अनाज है, इसको रख लो ना। कि नहीं नहीं तुम यहां से ले जाओ, मुझे चाहिए नहीं, और किसी को दो। मतलब सेठ जी को कल की चिंता नहीं है, सेठ मतलब साधु को कल की चिंता नहीं है। और हमारे सेठों को है। तुम्हारी चिंता करने से क्या किसी का पेट भर जाएगा? सतीश कुमार जी कितनी पीढ़ी की चिंता करते हो? 1-2 पीढ़ी की तो करते ही करते हैं। 1-2-3 पीढ़ी की तो चिंता करते ही करते हो, इसका हो जाए, इसका हो जाए, इसका ऐसा हो जाए। अरे तुम्हारी चिंता करने से पूरा हो जाता क्या? तुमने सोचा बेटा मेरी दुकान पे बैठा, बेटा कहता नहीं मैं तो
सर्विस करूंगा। बेटा कहता मैं तो सर्विस करूंगा। पिताजी कहते बेटा सर्विस में तुम्हें क्या मिलेगा, तू यहाँ दुकान पे बैठ, लाख रुपया, 50,000 रुपया, 25,000 रुपया रोज कमाओगे, सर्विस में क्या मिलेगा? कि नहीं नहीं मैं तो सर्विस करूंगा, मुझे आपकी गद्दी पे नहीं बैठना है। हो गया। दुनिया अपने ढंग से चलती है, दुनिया अपने ढंग से करती है। तुम्हारा मन ही बेचैन होता है, तुम्हारी कमी है, किसी दूसरे की कमी नहीं है। दुनिया में कोई किसी का ना हुआ है ना होगा, और सबका अपना अपना भाग्य है। सब अपने भाग्य से, अपने पुण्य से, अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे करने से आगे बढ़ जाएं तो पूछो ही क्या, किसी के करने से नहीं बढ़ते हैं। सब अपने अपने भाग्य से जन्म लेते हैं। और तुम करके देख लो, चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता है। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता है। पिता ने खूब कमा के रखा है, लेकिन उसको बेटे को नहीं मिला है। ऐसे के उदाहरण देखने को मिलते हैं कि पिता ने खूब कमाया है, खूब जोड़ा है, खूब रखा है। किसके लिए? बेटों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए। पता पड़ा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लगेंगी, सबका सब समाप्त हो गया। ऐसे समाप्त तो नहीं हुआ है। अरे उसके पुण्य में है ही नहीं, और उसके पुण्य में है तो तुम नहीं में जोड़ोगे तब भी उसको मिल जाएगा। तुम्हारे चाहे जितने मन को क्षुभित करने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये मन का भ्रम है। मन को भ्रमित करने वाला व्यक्ति संसार में दुख ही उठाता है, जन्म से मरण तक दुख ही उठाता है। जो मन को शांत करता है वह अपना जीवन का पूरा आनंद लेता है, उसका पूरा परिवार उसका आनंद लेता है। मन शांत होना चाहिए। कहते हैं मन चंगा तो क्या बात है, आप लोग कितने समझदार हो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर प्रसन्न है तो सब कुछ तुम्हारे पास अपने आप आ जाता है, तुम्हें मिल जाता है, तुम्हारा हो जाता है। बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आते, तुम्हारा सम्मान करते हैं। और मन तुम्हारा अप्रसन्न है, विकार है, व्यर्थ के बाबतों में लगा है, तो वह मन कभी शांति नहीं दे सकता है। मेरे पास तो कई लोग ऐसे आते हैं, बोले महाराज सब था, पता नहीं कहाँ चला गया। इतना लंबा चौड़ा बिजनेस था। एक बहन जी हमसे बोली महाराज समझ में नहीं आता है, इतना लंबा चौड़ा बिजनेस था, घाटा कैसे लग गया। मैंने कहा ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये तुम्हारे पति को पता होगा कि घाटा कैसे लग गया। और पति को भी क्या पता होगा, कर्म का उदय होगा तो घाटा लग जाएगा। जब अच्छे कर्म का उदय होता है लाभ होता रहता है, जब बुरे कर्म का उदय होता है घाटा लगने लगता है। कर्म का उदय भी तो है, उसको कहाँ लेके जाओगे? जो तुमने किया है, बांधा है, उसको भोगेगा कौन? तुम ही भोगोगे। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो जिनके पास बहुत संपन्नता थी और उनके बेटे आज कुछ नहीं कर रहे, और वो ही बेटे कर रहे थे, सारे काम वो ही कर रहे थे, और आज वो ही बेटे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओ तब कैसे सबके हाथ चल रहे थे, आज क्यों नहीं चल रहे हैं? सबका दिमाग चल रहा था, आज क्यों नहीं चल रहा है? कहीं ना कहीं कोई सरदार बैठा था, कोई मुखिया बैठा था पुण्यशाली, उस मुखिया के पुण्य से सब व्यवस्थाएं चल रही थी। वो मुखिया गया, सब समाप्त हो गया। ओ ये संसार की दशा है। इसलिए मन को क्षुभित नहीं करना है, मन को आनंद में रखना है। मन आनंद में रहेगा तो पाप कर्म का बंध नहीं होगा।
पुण्य का आश्रय होगा, मन शांत रहेगा तो पाप पुण्य दोनों से बचोगे और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ोगे और एक दिन सिद्धालय को भी प्राप्त करोगे। शांत समता रूप परिणाम, शत्रु वर्ग में, मित्र वर्ग में, धन कंचन सब में समता। मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिल जाए अच्छी बात है, जैसा मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिल जाए कोई बात नहीं, आनंद आनंद का जीवन जियो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अवचित्त विक्षेप एकांति तत्व संस्थिति, एकांति संस्थिता अभ्यस्वेदि वियोगेन योगी तत्वनियात्मनः। अभ्यश्चित्त विक्षेप अभवत चित्त विक्षेप, चित्त का विक्षेप, चित्त का क्षोभ अवत नहीं है। जिनके चित्त का क्षोभ समाप्त हो गया है, जिनके चित्त में क्षोभ नहीं है। तत्व संस्था, तत्व में जिनकी रुचि लगी हुई है, यानी भगवान जिनकी वाणी में जिनकी रुचि लगी है, जिनका चित्त शांत हो गया है, चित्त का विक्षेप समाप्त हो गया है, क्षोभ समाप्त हो गया है और जिनका चित्त शांत हो गया है और भगवान जिनेंद्र की तत्व में जिसकी बुद्धि लग गई है, ऐसा योगी, ऐसा योगी मुनि एकांते, इन निर्जन स्थान में, एकांत निर्जन स्थान में अभियोगी ने आलस्य त्याग कर पुरुषार्थ के द्वारा, अभियोग्य पुरुषार्थ के द्वारा, आलस छोड़कर पुरुषार्थ करते, पुरुषार्थ के द्वारा सावधानी से निजात्म अपनी आत्मा के तत्व स्वरूप के चिंतन का अभ्यास करिए। आत्मा का चिंतन ऐसे ही उत्पन्न नहीं होता है। पहले अपनी बुद्धि को, तुम्हारा जो चल रहा है चंचलपना, जो क्षोभ चल रहा है, उसको शांत करो। चाहे वह मुनि हो चाहे श्रावक हो, मुनि के भी अगर चित्त में कोई क्षोभ है तो भी उनके ज्ञान की, ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है। ना ज्ञान ना ध्यान। चित्त अगर चंचल है, दुनिया में घूम रहा है, तो उनको कोई विषय याद नहीं होगा, स्मरण नहीं होगा। पढ़ेंगे तो किताब पढ़ तो लेंगे लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा। क्यों? चित्त चंचल है। एकांत चाहिए, यानी क्षोभ के सारे रास्ते बंद हो जाना चाहिए, सब रास्ते बंद, केवल एक भगवान प्रभु का स्मरण, आत्मा का चिंतन, बस कुछ नहीं। दुनिया के सारे प्रपंचों से दूर। तो जिनके चित्त का क्षोभ समाप्त हो गया है, जिनके चित्त में क्षोभ नहीं है और तत्व विचार में जिनकी बुद्धि स्थिर हुई है। तत्व विचार मतलब, तत्व मतलब भगवान जिनेंद्र के द्वारा कही गई उनकी वाणी, वह तत्व है। भगवान जिनेंद्र ने क्या कहा है, भगवान जिनेंद्र का ने तत्व का क्या स्वरूप बताया है। जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जना मोक्ष, ये 6-7 तत्व हैं। और जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य, 5 तत्व, 7 तत्व, 5 सिकाए, 9 पदार्थ, पुण्य पाप आदि और कर्म आदि सिद्धांत, इनके सबके विषय में चिंतन करना चाहिए। यानी जिनकी बुद्धि भगवान जिनेंद्र की वाणी के चिंतन में लगी है, भगवान जिनेंद्र ने जो कहा है, जिनकी बुद्धि इनके चिंतन में लगी है, ऐसे योगी को क्या करना चाहिए? एकांत में अभ्यास करना चाहिए, उन तत्व का अभ्यास करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। आया कहाँ से, कहाँ है जाना। सती जी समझ में आ रहा है? कब समझोगे पता नहीं। समझ गए? समझ गए क्या? समझ गए? आप लोगों को समझ में आया क्या? किन को समझ में आया? अब कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा है, हिम्मत नहीं हो रही किसी की हाथ ऊपर करने की।
जिसको समझ में आ जाएगा वो वहां बैठा नहीं रह सकता है। जिसको समझ में आ जाए वो वहां बैठा रह सकता है। बताओ सतीश जी। एक बार हमारे सतीश जी आराम से घर में बैठ के भोजन कर रहे थे। तो सतीश जी का उदाहरण दे रहा है, मतलब सतीश जी घटना नहीं है, बता रहे हैं, है ना। सतीश जी आराम से भोजन कर रहे थे, उनकी पत्नी बगल में बैठी थी, वो पंखा चल रही थी ऐसे, और मुस्कुरा रही थी, पूछ रही और क्या चाहिए, आप रसगुल्ला ले लो, बालूशाही ले लो, चूरमा ले लो, और क्या क्या, दाल बाटी, है ना, कचौड़ी पूड़ी जो भी हो। और सतीश जी आराम से भोजन कर रहे थे। इतने में कोई आया, किसी ने कहा सतीश जी आपके पीछे पीठ पर छिपकली बैठी है, आपके पीठ पर छिपकली बैठी है, तो बताओ सतीश जी भोजन करोगे कि छोड़ोगे? क्या करोगे? एकदम खड़े होगे नहीं होगे? एक झटके से खड़े हो जाओगे, एकदम झटके से, और शर्ट के सारे बटन एक साथ खुलेंगे। कैसे खुलेंगे? टूट रही है, फट रही है, क्या हो रहा, बचेगी क्या, कुछ चिंता होगी क्या? एक साथ। और कहीं वह छिपकली पेंट में घुल जाए तो क्या करोगे? 100 लोग सामने खड़े हों, 100 लोग सामने खड़े हो, पेंट उतारोगे नहीं उतारोगे बताओ? और चड्डी में घुल जाए तो? कि महाराज आप कहना क्या चाहते हो? हम यही कहना चाहते हैं, जिसको तत्व का बोध हो जाता है, जिसको दुनियादारी समझ में आ जाती है, वह एक क्षण भी ठहरता नहीं है। जिसको दुनियादारी समझ में आ जाती है, एक क्षण भी ठहर नहीं सकता। और ठहरा है तो इसका मतलब है कुछ गुंजाइश ऐसी उसको है जो रोके हुए है। जिसको समझ में आया तो ठहर नहीं सकता है। कैसे ठहर जाएगा? काल सिर पर खड़ा है, कब आकर के अटैक कर दे, कब जकड़ ले तुम्हें, कब जकड़ ले। काल सिर पर खड़ा है, दस्तक दिए।